हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा, जितने भी कॉन्सेप्ट होगा, तो सभी कॉन्सेप्ट का हम लोग आज की इस क्लास में समझेंगे। ठीक है, चलिए क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, चैप्टर का नाम क्या है सर? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। पहले हम समझते हैं पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है सर? पेयर का मतलब होता है टू। क्या होता है सर? टू। टू मतलब क्या होता है? दो। लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब क्या होता है सर? जिसका वेरिएबल की पावर कितना हो? वन हो। यानी वेरिएबल, वेरिएबल की पावर कितना हो दोस्तों? वेरिएबल की पावर कितना हो? वन हो। वेरिएबल की पावर कितना हो सर? वन हो। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। यदि बराबर में जीरो हो जाए तो। ठीक है, इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब क्या हो गया सर? एक्स हो गया, वाई हो गया। क्या हो गया? टू वेरिएबल हो गया। ठीक है, यानी इसका डिफिनेशन का बात करें तो ऐसे हम बोल सकते हैं, तो ऐसे रैखिक समीकरण में दो चर हो, एक्स कमा वाई। ठीक है, एग्जाम्पल की यदि बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सर? एक्स प्लस कितना वाई बराबर कितना? फाइव। यदि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई और माइनस फाइव बराबर कितना हो जाएगा सर? जीरो। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे टू एक्स हो गया माइनस वाई बराबर कितना है सर? फोर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो कितना आ जाएगा? टू एक्स माइनस कितना वाई और माइनस कितना फोर इक्वल टू कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अब बात करते हैं हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सर? ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस कितना सी वन बराबर कितना? जीरो। ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस कितना सी टू बराबर कितना होता है? जीरो। यदि हम यहाँ एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा सर? जैसे टू एक्स प्लस कितना थ्री वाई इक्वल टू कितना? सेवन। को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। ठीक है, मतलब ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन के फॉर्म में हमको लाना है। ठीक है, कैसे लाएंगे सर? टू एक्स प्लस कितना? थ्री वाई और इधर प्लस सेवन है, इधर लाएंगे तो माइनस सेवन आ गया, बराबर में कितना गया? जीरो आ गया। ठीक है, पेयर जहाँ लिख सकते हैं कि जहाँ पेयर ए इक्वल टू जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो ए का वैल्यू होता है, यानी कि टू हो गया। ठीक है, और जो वाई का कोफिशिएंट होता है वो बी का वैल्यू होता है कितना? थ्री। और जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट कितना है सर? माइनस सेवन है, तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस सेवन आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? देखिए दोस्तों, आप समझते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का कितने मेथड है। ठीक है, मुख्य रूप से 10th में जो पढ़ना है हम लोग को तीन मेथड पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन तीन मेथड है सर? ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। हम लोग को तीनों मेथड पढ़ना है। ठीक है, तो तीनों मेथड का हम लोग एक आकर के डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग पहला का बात करते हैं ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड का तीन कंडीशन होता है। ठीक है, तो कंडीशन नंबर वन क्या है सर? जैसे ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू आ जाए, का जो लाइन होगा इंटरसेक्टिंग होगा, और जो इसका सॉल्यूशन आएगा कितना आएगा सर? सिर्फ वन आएगा। ठीक है, अब पेयर होगा जो कॉन्स्टिटेंट होगा। ठीक है, देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन का कहने का मतलब क्या है कि जैसे दो लाइन को इंटरसेक्ट करेगा वही मेरा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्या है दूसरा कंडीशन? ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू हो जाए, तो लाइन कैसा बनेगा सर? पैरेलल। पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं? वैसा लाइन जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करता है और प्रत्येक स्थिति में दूरी क्या हो सर? सेम होता है। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन जो होगा कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इसका जो पेयर होगा ये कांस्टीट्यूएंट होगा। ठीक है, अब यदि तीसरा कंडीशन है कि ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी टू आ जाए बराबर सी वन बाई सी टू आ जाएगा, तो कोइंसिडेंट लाइन होगा। कौन लाइन होगा सर? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट इसको बोलते हैं, जैसे एक लाइन ये है, इसी पर एक और लाइन बनेगा। ठीक है, इसका जो इन्फिनिट हल होता है, ठीक है, यानी अनलिमिटेड इसका हल होता है। ठीक है, और डिपेंड करता है किसके पर सर? कॉन्स्टिटेंट डिपेंड करेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम लोग तीन को एग्जांपल लिए। ठीक है, तो तीनों में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल का बात करें तो सर ए या बी का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ए बराबर कितना आ जाएगा सर? ए वन का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ए वन कितना आ जाएगा सर? एक्स का कोफिशिएंट है पहला इक्वेशन में कितना है सर? वन। बी वन बराबर कितना आ जाएगा सर? जो वाई का कोफिशिएंट कितना है? थ्री। और सी वन कितना आ जाएगा सर? जो कांस्टेंट है यानी माइनस सिक्स। अब इसमें आ जाइए तो ए टू कितना आ जाएगा सर? ए टू आ जाएगा कितना? टू। और बी टू कितना आ जाएगा सर? टू आ जाएगा कितना? माइनस थ्री। और सी टू कितना आ जाएगा? तो सर सी टू जो कांस्टेंट है माइनस कितना है? ट्वेल्व। माइनस कितना है दोस्तों? ट्वेल्व है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे। ठीक है, ए वन बाई ए टू, ए वन कितना है सर? वन। तो वन बाई कितना है? टू बराबर बी वन बाई बी टू, बी वन कितना है सर? थ्री। और बी टू कितना है? माइनस थ्री। यदि इसको सॉल्व भी करेंगे तो कितना है? वन बाई टू बराबर कितना? माइनस वन बाई कितना? वन। ठीक है, क्या ये बराबर आया? तो सर बराबर नहीं आया, बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू आया। ठीक है, यानी वन बाई टू नॉट इक्वल टू माइनस वन बाई वन। ठीक है, तो जब ऐसा होता है लिख सकते हैं यहाँ कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यानी सर हम जान रहे हैं ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू। दोस्तों, जब ऐसा कंडीशन आ जाता है तो लाइन कैसा होता है सर? इंटरसेक्ट कर रहा है।
लाइन क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। चलिए यहाँ बताइए तो A1 का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 1 कितना आ जाएगा 1, B1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 और C1 का वैल्यू कितना आ जाएगा सर -4। क्लियर। इसी प्रकार A2 का वैल्यू कितना आ जाएगा सर 2, B2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो B2 का वैल्यू कितना आ जाएगा सर 4 आ गया। C2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका कोएफिशिएंट कितना -12 कितना -12। तो हम लोग रेशियो निकालेंगे तो A1 बाई A2, A1 कितना सर 1/2 बराबर B1 बाई B2, B1 कितना सर 2, अब B2 कितना है सर 4 बराबर C1 बाई C2, C1 कितना है सर -4 और C2 कितना है सर -12, क्या है दोस्तों -12 है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से हम लोग यदि हम इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है, देखिए कौन कौन कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 3 जा कितना आ गया सर 12, यानी सर 1/2, 1/2 इक्वल टू 1/2 आ गया, लेकिन नॉट इक्वल टू आ गया 1/3। जब ऐसा होता है तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये क्या होता है सर, पैरेलल लाइन होता है। क्या होता है, पैरेलल लाइन होता है। कौन सी लाइन होता है दोस्तों, पैरेलल लाइन होता है। और इसका जो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है। अब देखिए इसको हम A1 का वैल्यू फाइंड करेंगे, कितना आ गया सर 2 आ गया। B1 कितना आ जाएगा सर, B1 आ गया 3, कितना 3, C1 का कोएफिशिएंट कितना है, सॉरी कांस्टेंट कितना है -9, तो C1 कितना आ गया सर -9 आ गया। अब A2 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो A2 का वैल्यू कितना है, ये देखिए 4, B2 का वैल्यू कितना है सर 6 और C2 का वैल्यू कितना है सर -18, कितना है -18। अब हम लोग रेशियो का तुलना करेंगे तो A/A2, A1 कितना है सर, देखिए कलर चेंज करते हैं। ठीक है। देखिए यदि A1 बोले तो A1 कितना है सर 2, 2 बाई कितना आ गया 4 बराबर B1 कितना है सर 3, B2 कितना है सर 6, C1 कितना है सर -9 और C2 कितना है सर -18। देखिए इसको कैंसिल करेंगे, चलिए हम इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये सर 1/2 आ गया बराबर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी 1/2 आ गया बराबर 9 1 जा 9, 9 2 जा कितना आ गया 18 यानी 1/2, यानी तीनों फॉलो हो रहा है। ठीक है। यानी A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2, B1 बाई B2 बराबर आ जाता है C1 बाई C2। सर इसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन होता है, कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन होता है दोस्तों, कोइंसिडेंट लाइन होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का इतना समझ में आया होगा। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे पहला ग्राफिकल मेथड से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो हम लोग तीनों मेथड से एक करके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने से पहले क्या है देखना है कि सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। ठीक है। चलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो कितना हो जाएगा x+3y और +6 से इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा सर -6 बराबर कितना कि 0, इसको इक्वेशन 1 मानिए। ठीक है। अब इसको 2x और माइनस कितना सर 3y और +12 इधर लाएंगे तो -12 आ गया बराबर कितना, इक्वेशन कितना आ गया सर 2 आ गया। अब हम लोग कंडीशन चेक कर लेते हैं पहले। ठीक है। A1 कितना है सर, A1 कितना है सर, x का कोएफिशिएंट कितना है सर 1, B1 कितना है सर, तो B1 कितना है, B का y का कोएफिशिएंट कितना है 3, C1 कितना है दोस्तों, तो C1 कांस्टेंट कितना है -6। A2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, A2 का कोएफिशिएंट कितना है सर 2 और B2 का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, सॉरी B2 का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, जो y का कोएफिशिएंट है कितना सर -3, C का वैल्यू C1 का वैल्यू कितना आ जाएगा -12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर -12 आ जाएगा। अब यहाँ रेशियो निकालते हैं हम लोग, तो A1/A2, A1 कितना है सर 1/2, कितना 1/2 बराबर B1/B2, B1 कितना सर 3, B2 कितना है -3। अब देखिए दो ही कोई इक्वल नहीं आ रहा है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, यानी सर हमको इतना पता चल गया कि लाइन जो है इंटरसेक्ट करेगी, लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। यहाँ लिख सकते हैं कि लाइन लाइन इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। लाइन क्या करेगी दोस्तों, इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है। और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि सर एक हल होगा। ठीक है। लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक हल होगा। ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। ये तो हम लोग सिर्फ चेक किए। ठीक है। हम लोग क्या किए दोस्तों, चेक किए। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कितना है दोस्तों, x+3y y माइनस कितना 6 बराबर कितना है सर 0। इक्वेशन 1 है। ठीक है। अब देखिए दो हम लोग टेबल बनाते हैं। ठीक है। दो हम लोग टेबल बना लेते हैं, इसमें हम अपन मन से वैल्यू रखेंगे। ठीक है। याद रखना है, ऐसा वैल्यू रखना है कि जो डेसिमल में नहीं बने। ठीक है। आसानी से ग्राफ बन जाए। ठीक है। अब देखिए एक हो जाएगा x, एक हो जाएगा y। अब देखिए x का वैल्यू कुछ भी रखिए। ठीक है।
एक्स का वैल्यू आप कुछ भी रखिए, तो हम एक्स का वैल्यू 0 रख रहे हैं सो दैट ग्राफ खींचने में आसानी हो, ठीक है। तो देखिए इसको रफ में सोल्व करना है, ठीक है। कितना सर एक्स प्लस प्लस 3y और माइनस कितना सर 6 बराबर कितना है 0। तो और सिंप्लीफाई करेंगे कितना गया एक्स प्लस 3y बराबर कितना सर 6। अब देखिए इसमें हम एक्स का वैल्यू 0 रख रहे हैं, तो 0 प्लस कितना आ गया 3y बराबर कितना सर 6। तो y बराबर कितना आ गया 6, और इधर मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया सर, यानी x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू कितना आ गया सर 2 आ गया। अब हम y का वैल्यू इस बार 0 रखते हैं, ठीक है। y का वैल्यू इस बार 0 रखते हैं, देखते हैं कि x का वैल्यू कितना आता है। y का वैल्यू कितना रख रहे हैं सर 0 रख रहे हैं, तो x का वैल्यू कितना आता है, तो वो x प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू अभी कितना रख रहे हैं सर 0 बराबर कितना आ गया 6, यानी x प्लस तो ऐड मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा बराबर कितना 6, यानी x बराबर कितना आ गया सर 6 आ गया। x बराबर कितना आ गया दोस्तों 6 आ गया। हम लोग इक्वेशन से दो हम लोग पॉइंट निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इक्वेशन 2, लिखेंगे फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन कितना 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, ये सब आप लोग को ग्राफ में बनना है, ठीक है। अब हम इक्वेशन 2 से सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 2 से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको लिए भी हम इक्वेशन 2 कितना है दोस्तों, ये है 2x माइनस कितना 3y और माइनस कितना 12, माइनस 12 इक्वल टू कितना है 0। हम लोग दो पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। सर एक हो जाएगा x को हम अच्छा से बनाते हैं, ठीक है। एक हो जाएगा x, एक हो जाएगा y, x हो गया, एक हो गया y, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे साइड में कि 2x और माइनस कितना 3y और बराबर कितना हो जाएगा 12। अब x का वैल्यू कितना रखें, अब देखिए x का वैल्यू हम 0 रख रहे हैं, ठीक है। x का वैल्यू यदि इसमें 0 रखते हैं, देखिए y का वैल्यू कितना आएगा, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 0 रखे 0 माइनस कितना y बराबर कितना 12 हो गया। 2 इंटू 0 कितना गया 0 माइनस 3y बराबर कितना गया सर 12। y बराबर कितना आ गया 12 अपॉन कितना -3, -3 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा कितना गया 12, यानी सर -4 आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया -4। अब हम लोग कहते क्या है, y का वैल्यू कुछ ले लेते हैं, ठीक है। y का वैल्यू क्या ले ले, y का वैल्यू अब हम 2 ले लेते हैं, तो मिटाते हैं। यदि हम ये कितना है दोस्तों 2x माइनस कितना 3 और y का वैल्यू कितना -2 ले रहे हैं, ठीक है। बराबर कितना हो गया 2। देखिए कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा लेना है ग्राफ खींचने में दिक्कत ना हो, यानी डेसिमल में नहीं बने, ठीक है। तो एक y का वैल्यू कितना रखे हैं अभी सर -2, देखते हैं x का वैल्यू कितना आता है, तो कितना गया 2x और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 3 जा कितना गया 6 बराबर कितना 12, और 2x बराबर कितना गया सर 12 प्लस 6 उधर भेजेंगे तो -6 हो जाएगा। 2x बराबर कितना गया सर 6, x बराबर कितना गया 6, इधर मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। x बराबर कितना गया सर 3, x बराबर कितना गया दोस्तों 3 आ गया। तो हम लोग दो पॉइंट निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो आगे हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखिए जो पॉइंट हम लोग निकाले वो पॉइंट हम लोग लिख चुके हैं और ग्राफ में हम लोग दर्शा चुके हैं, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू कितना है सर 0, यानी x का वैल्यू 0 इसका मतलब यहाँ होगा। y का वैल्यू कितना है सर, y का वैल्यू कितना है 2 है, y का वैल्यू कितना है सर 2, तो y का वैल्यू 2 कहाँ होगा, यहाँ पे, y का वैल्यू 2 यहाँ पे होगा। अब देखिए इसमें आगे x का वैल्यू कितना है सर 6, कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अब इसमें आ जाइए, तो x का वैल्यू कितना है सर 0, y का वैल्यू कितना -4, y का वैल्यू -4 कहाँ होगा सर, यहाँ पे होगा। और x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -2, y का वैल्यू कितना -2, y का वैल्यू -2 कहाँ होगा, यहाँ पे। और x का वैल्यू 3 कहाँ हो जाएगा सर, यहाँ पे होगा। क्लियर यहाँ तक, यहाँ होगा सर यहाँ पे। अब यहाँ से हम लोग लाइन मिलाते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों इसको क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। यानी इस पॉइंट पर दोनों को मिलाना है, ठीक है। तो इसको मिलाएंगे कुछ इस प्रकार जाएगा, ठीक है। तो इधर से मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ इंटरसेक्ट किया तो यही मेरा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को कितना लिखेंगे, कमा कितना 0, 6,0। तो जो मेरा x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू 6 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया सर 0। इस क्वेश्चन को हम दूसरा मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन है और हम लोग दूसरा मेथड से बनाते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि आंसर कितना आता है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, तो इक्वेशन 2 मानेंगे, ठीक है। अब देखिए कोई एक इक्वेशन को लेना है और अगला इक्वेशन में वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 हम लोग लेते हैं। तो इक्वेशन 1 कितना है, इक्वेशन 1 है x प्लस 3y बराबर कितना सर 6। x का वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस कितना 3y। लिखेंगे यहाँ कि पुट दी वैल्यू वैल्यू x बराबर 6 माइनस 3y इन इक्वेशन 2 में हम लोग रखेंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 कितना सर 2x माइनस कितना 3y
आई इक्वल टू कितना है 12। अब देखिए y x जब भेज जगह कितना रखेंगे 6 माइनस 3y कितना आ गया 2 इंटू 6 माइनस कितना आ गया सर 3y और माइनस कितना 3y बराबर कितना आ गया सर 12 बराबर कितना आ गया 12। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, यानी 6 में भी मल्टीप्लाई होगा और 3 में भी मल्टीप्लाई होगा। 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 टू जा कितना आ गया 12 और माइनस कितना 3 टू जा कितना 6y और माइनस कितना 3y बराबर कितना आ गया 12 आ गया 12 आ गया। आगे इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया 12 और माइनस कितना 6y माइनस 3y कितना आ गया सर माइनस 9y बराबर कितना आ गया 12। अब देखिए माइनस 9y बराबर 12, इधर प्लस 12 उधर भेजेंगे तो माइनस 12 हो जाएगा। कितना आ जाएगा सर माइनस 9y बराबर कितना आ गया 0। अब देखिए y का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 बाय माइनस इधर मल्टीपल में उधर भेजेंगे तो -9 आ गया, यानी सर y का वैल्यू कितना आ गया 0। y का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 0 आ गया। देखिए y का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में रख दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं कि y का वैल्यू पुट y बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट हम लोग इक्वेशन 1 में रख रहे हैं y का मान 0, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट कितना है दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस 3y बराबर कितना सर 6, x प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना निकालेंगे सर 0 बराबर कितना गया 6, देन x प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया बराबर 6, देन x का वैल्यू कितना गया सर 6। तो फाइनली जो मेरा आंसर आ गया y बराबर कितना गया सर 0 और x बराबर कितना गया सर 6, x बराबर कितना गया दोस्तों 6 आ गया। हम लोग वो मेथड से भी निकाले थे तो भी कितना आया था x बराबर 6 और y का वैल्यू 0, और इस मेथड से भी हम लोग निकाले तो सेम आंसर आया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग जो तीसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, वो मेथड से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। देखिए तीसरा मेथड है, तीसरा मेथड से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, तो एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी एगो को हटा देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। तो इक्वेशन कितना मानेंगे सर 2 मानेंगे, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट को बराबर करना है, ठीक है। अब देखिए एक कोफिशिएंट जो है ऑलरेडी बराबर है तो बराबर करने की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। y का जो कोफिशिएंट है पहले से ही बराबर है, देखिए प्लस और माइनस है, प्लस माइनस है तो हमको किसी से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होगा, ठीक है। दोनों समीकरण को यदि हम ऐड कर दे तो हम लोग को x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे एडिंग एडिंग क्वेश्चन क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो x प्लस कितना है सर 3y बराबर कितना 6 और 2x और माइनस कितना 3y बराबर कितना है 12। अब देखिए हम लोग ऐड कर रहे हैं तो साइन में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। यदि हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कैंसिल हो रहा है, हाँ सर तो कैंसिल हो रहा है, कौन कैंसिल हो रहा है -3y प्लस 3y कैंसिल हो गया। तो ऐड करेंगे कितना है कि सर 3x बराबर कितना और 12 और 6 कितना है कि सर 18, कितना है कि 18, इन x का वैल्यू कितना आ गया सर 18 अपॉन कितना 3, x का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया सर 6 आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो y का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। लिखेंगे हम लोग ये पुट पुट x बराबर 6 इन क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट में रख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट कितना है सर x प्लस 3y बराबर कितना 6 है, x की वैल्यू कितना है सर 6 प्लस कितना 3y बराबर कितना 6, इन 3y बराबर कितना 6 प्लस 6 है उधर भेजेंगे तो -6 आ जाएगा, यानी 3y इक्वल टू कितना गया 0, y बराबर कितना गया सर 0 अपन 3 इधर मल्टीपल में उधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा सर 3 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना आ गया, y बराबर कितना आ गया दोस्तों 0 आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए हम लोग निकाले तो x का वैल्यू कितना आ गया सर 6 आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 0 आ गया, ठीक है। तो तीनों मेथड से हम लोग सॉल्व किए तो तीनों मेथड में आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तीनों मेथड में आंसर x बराबर 6 आया और y बराबर 0 आ गया। उम्मीद करते हैं ये क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।